अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और बहुत दिल से और प्यार से मैं नमस्कार करता हूँ। आई लव यू एवरीबडी, आई लाइक यू एवरीबडी एंड आई रेस्पेक्ट यू एवरीबडी। और दोस्तों, बिल्कुल जय नारायण जी बहुत सारी बातें आपके बीच में कर रहे थे और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाम मेरा बागचंद छाबड़ा है और जो भी पुराने साथी हैं वो तो मुझे जानते ही हैं। आरसीएम बिजनेस का मैं पहला परिवार हूँ। जब आरसीएम में केवल एक पैंट पीस था, प्रोडक्ट के नाम पे केवल एक पैंट पीस था और बाद में पैंट के साथ में शर्ट का कपड़ा आया और तीन जोड़ी पैंट और 3 जोड़ी शर्ट से हमने हिंदुस्तान को हिला दिया। जिस समय 3 जोड़ी पैंट और 3 जोड़ी शर्ट थे, इतने प्रोडक्ट नहीं थे, इतने डिपो नहीं थे, इतने पिकअप सेंटर नहीं थे, इनकम के इतने एग्जाम्पल नहीं थे, दिखाने को ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास एक थी हमारी मीटिंगों की ताकत। मुंबई के सन्मुखानंद हॉल में हमने 6 सेशन एक साथ किए हैं। 6 सेशन, 3 एक दिन और 3 दूसरे दिन। कलकत्ता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में 6 सेशन किए मैंने। हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी ऑडिटोरियम, इवन कलकत्ता का नेताजी सुभाष स्टेडियम, उसमें हमने एनिवर्सरी जैसा फंक्शन 2 सेशन में किया है। और वो दौर था जब हमारे सामने हिंदुस्तान की चाहे फिल्मी सितारों की कंपनियां आए, चाहे हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड आ जाए, कोई भी कंपनी हमारे सामने टिक नहीं पाती थी। हमने लाखों कंपनियों को धो डाला और उसके पीछे एक ही कारण था, हमारे पास मीटिंगों की संख्या की ताकत थी। उस समय हमारे पास इतने प्रोडक्ट नहीं थे, उस समय हमारे पास में लीडर्स की ताकत नहीं थी, लेकिन उस समय हमारे पास जनता की ताकत थी और जनता उन मीटिंगों की तरफ उमड़ पड़ती थी। लोगों को शायद प्लान समझ में नहीं आए, लोगों को शायद बात समझ में नहीं आए, लेकिन वो माहौल लोगों को समझा देता था। और जब इतने बड़े माहौल में लोग आते हैं तो उनको और कुछ समझ में आए या ना आए, ये समझ में आता है। जब लाखों लोग कामयाबी की तरफ जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। पर ये इतनी सी बात उसको जगह देती है और उसको मजबूर कर देती है कि मुझे इस बिजनेस के साथ काम करना है। नॉलेज अपनी जगह पर है और माहौल अपनी जगह पर है। हम सब जिस इंसान है तो हमें बहुत सारे शक्तियां और बहुत सारी बातें माहौल से मिलती है। हम शमशान घाट में जाते हैं तो हमारा मूड और माहौल अलग हो जाता है, पर जब हम ससुराल में जाते हैं तो मूड और माहौल अलग हो जाता है। और आरसीएम की किसी मोमेंटम वाली माहौल वाली मीटिंग में जाते हैं तो हमारा मूड और माहौल अलग हो जाता है। तो हमें माहौल का निर्माण करना है, शक्ति का निर्माण करना है, तो उसके लिए चाहिए मोमेंटम। मोमेंटम इटसेल्फ क्रिएट द मोमेंटम। कहते हैं कि जो लीडर माहौल का निर्माण करना जानता है वो लीडर बिजनेस करवाना भी जानता है। तो बिल्कुल अब हमें माहौल का निर्माण करना। हमारी 22वीं एनिवर्सरी, एक ऐतिहासिक एनिवर्सरी, 22वीं एनिवर्सरी हमारे सामने है और पहली बार हम एक शानदार स्टेडियम में एनिवर्सरी करने जा रहे हैं। और 2-2.5 साल बाद हम कोविड के बाद में फिर फिजिकल एनिवर्सरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये इवेंट जिसमें पूरे हिंदुस्तान की सारी उपलब्धियां, सारे पॉजिटिव लोग, सारी उपलब्धियों वाले लोग, सारे विजेता लोग जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो वो एक अलग तरह की ऊर्जा प्रकट होती है, जिससे वहां आने वाले मानव महामानव में रूपांतरित हो जाते हैं। जो बात मैं कहता हूं कि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ हूं और मैं आपसे एक विशेष निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए, विशेष रिक्वेस्ट करने के लिए आपके बीच में हूं। हम सब लोगों की बहुत बड़ी बड़ी जवाबदारियां हैं और बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मुझे याद है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी ने
जब लाल किले से भाषण दिया था तो उन्होंने आत्म निर्भर भारत को 65 बार बोला था, 65 टाइम। और उन्होंने इशारा दिया था कि किल यूर सेल्फ और स्किल यूर सेल्फ। उनकी बातें मैं उनके भाषण को बहुत गहराई से सुन रहा था, लेकिन जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को 65 बार बोला था तो मुझे आप लोगों की याद आ रही थी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे उद्देश्य हैं 3: नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा और स्वाभिमान स्वतंत्र। मतलब हम लोग जो हमारे जो ये लक्ष्य है, ये इतने महान लक्ष्यों को लेकर चलने वाली ये कंपनी आज भारत की नहीं दुनिया की नंबर 1 मिसाल है। आज तक डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में इतने रीजनेबल रेट के प्रोडक्ट, डेली यूज के प्रोडक्ट और क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट देने वाली ये पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी है। अपने प्रोडक्शन सेटअप को इतना बड़ा बना देने वाली ये पहली कंपनी है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा कर देने वाली ये पहली कंपनी है। इतने डिपो खोलने वाली ये पहली कंपनी है और इतने बड़े नेटवर्क को साथ लेके चलने वाली ये पहली कंपनी है। और हिंदुस्तान की सबसे कमिटेड और डेडिकेटेड और बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल लीडर को लेकर चलने वाली ये पहली कंपनी है। हिंदुस्तान में प्रोडक्ट को इस प्राइस पर अवेलेबल कराने वाली ये पहली कंपनी है और सामानों को सम्मान में बदल देने वाली ये पहली कंपनी है। और प्रोडक्ट किस्मत के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को इस प्राइस पर अवेलेबल कराने वाली ये पहली कंपनी है और सामानों को सम्मान में बदल देने वाली ये पहली कंपनी है। और प्रोडक्ट किस्मत के प्रोडक्शन में बदल देने वाली ये पहली कंपनी है। और हमारी खरीदारी को दुनिया के लिए खुददारी में बदल देने वाली ये पहली कंपनी है। तो यानी हम आंकड़ों के मामले में नंबर 1 है, हम प्रोडक्ट के मामले में नंबर 1 है, हम मूल्यों के मामले में हम नंबर 1 है, हम कैटेगरी के मामले में नंबर 1 है, हम वैरायटी के मामले में नंबर 1 है। अब हमें एक जगह पर नंबर 1 और होने की जरूरत है, और वो नंबर होने की जरूरत है कि जब हमारी मीटिंग हो तो पूरी दुनिया ये कहे, क्योंकि नंबर की संख्या, नेटवर्क की साइज के मामले में भी हम ही नंबर 1 है। तो एक चीज, चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम आ चुके हैं और डिजिटल की दुनिया अलग तरह की दुनिया है, यहां संख्या का खेल है। दिस इज द गेम ऑफ नंबर। यहाँ पर बार वाला जब किसी वीडियो को देखता है तो सबसे पहले देखता है इसको कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कितने लोगों ने देखा है, कितने व्यूज हैं इसके, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। और वहां पर हमें अब कुछ नया करतब करके दिखाना है, करिश्मा करके दिखाना है। और वो करिश्मा आपके लिए किस तरह से काम करेगा, करिश्मा आपकी जिंदगी की कामयाबी के गणित को किस तरह से बदलेगा, मैं उस विषय पर भी बात करूंगा। लेकिन मैं पहले थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी पे बात करना चाहता हूं। भारत 65% गांवों का देश है। 65% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया गांव में रहती है। जिन गांवों में सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच सकती, जिन गांवों में सरकार की सड़कें नहीं पहुंच सकती, जिन गांवों में सरकार की रेलें नहीं पहुंच सकती, जिन गांवों में सरकार के पोस्ट ऑफिस नहीं पहुंच सकते, जिन गांवों में टाटा, अंबानी, अडानी नहीं पहुंच सकते, उन गांवों की तकदीर और तस्वीर आप बदल सकते हो, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। भारत की 70% जनसंख्या कम पढ़ी लिखी है। यहाँ पढ़े लिखों को जिस देश में नौकरी नहीं मिलती, वहां बिना पढ़े लिखे लोगों को नौकरी कैसे मिल सकती है। और गांव के लोग हैं वो, तो अब उन लोगों की तस्वीर और तकदीर आप बदल सकते हो, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। भारत की 85% जनसंख्या लो इनकम ग्रुप में जीती है, यानी उनकी इनकम का जो लेवल है वो 10-15 हजार से नीचे है, जिससे एक परिवार का गुजारा उनको चलाना पड़ता है। सरकार उनको सब्सिडी तो दे देती है, लेकिन उनकी जिंदगियां नहीं बदल पाती है। सरकार उनको घर में लाइट तो शायद फ्री दे देती है, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदल सकती। लेकिन आप लोग उनकी जिंदगियां बदल सकते हो, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। इस नाते आपकी और हमारी कोई जवाबदारी बनती है और हमारी जिम्मेदारी बन सकती है। उन सारे भारत को कवर करने का एक ही तरीका है, हमारी एक मीटिंग पड़े सब पर भारी, एक तैयारी पड़े सब पर भारी, तो पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है, पूरी की पूरी फिजा बदल जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, साल भर म्युनिसिपैलिटी वाले, कॉरपोरेशन वाले शहर की सफाइयां करते हैं, शहर की सफाइयां करते हैं,
लेकिन शहर की गंदगी को वो पूरी साफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक जोर की झमाझम बारिश आती है और वो पूरी एक ही बारिश पूरे शहर की सारी चीजों को हरी भरी कर देती है और पूरे शहर की सारे नदी नालों को साफ कर देती है। वो एक जोर की बारिश में ये ताकत होती है। मुझे याद आता है मेरे घर के बिल्कुल बाजू में एक मोदी ग्राउंड नाम का ग्राउंड है। 2014 के चुनाव थे। 2014 के चुनाव में कांग्रेस भी खड़ी थी, बीजेपी भी। पहली बार मोदी जी चुनाव में खड़े हुए थे और यहाँ भिलवाड़ा में दोनों की सभाएं हुई थी। कांग्रेस से हमारे यहाँ के शहर के सबसे गणमान्य व्यक्ति रामपाल जी सोनी खड़े हुए थे। उनके समर्थन में उनकी फैक्ट्रीज के 2000 मजदूर आए होंगे और बाकी और भी कुछ आए होंगे। और माननीय राहुल गांधी जी मीटिंग के लिए आए थे, जो 4000 5000 जितने भी लोग थे। एक अच्छी सी सभा उनके सम्मान में हुई थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, शायद 8 दिन बाद 10 दिन बाद, एक सभा और हुई जिसमें 50,000 या 1 लाख लोग आए। लोगों ने तो 1.5 लाख बोला, किसी ने क्या बोला, लेकिन उस एक सभा ने पूरी फिजा बदल डाली, पूरा माहौल बदल डाला। और 2014 में एमपी के चुनाव में, मतलब लोकसभा के चुनाव में राजस्थान से जो सीटें आई थी, वो सीटें आई थी 25 की 25। क्योंकि कोई एक जोरदार की मीटिंग सारे माहौल को बदल डालती है। और हम सब लोग शक्ति, आप 100 मीटिंगों में जो बात नहीं समझा सकते, एक जोर की मीटिंग, एक जोरदार मीटिंग, क्योंकि भीड़ की अपनी ताकत होती है, भीड़ की अपनी शक्ति होती है, भीड़ का अपना एक माहौल होता है। तो मैं चाहता हूं कि हम अब उस सिलसिले की ओर बढ़े जहां हमें अपनी एकता को प्रदर्शित करते हुए एक ऐसा जलजला पैदा करना है, एक ऐसा फलसफा दिखाना है कि हिंदुस्तान के लोग भी, क्योंकि जहां कोई लिमिट ही नहीं है। हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में मीटिंग करेंगे, वहां भी लिमिट है कि वहां पर 30,000 हो सकते हैं, 50,000 हो सकते हैं, वहां की सीटें जो भी है वो मुझे पता नहीं, लेकिन वहां लिमिट है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे हम मीटिंग कर रहे हैं तो हम सारी लिमिट को तोड़ सकते हैं, सारी बाउंड्रीज को खोल सकते हैं। और जब लिमिटेड टूटती, बाउंड्रीज टूटती है, तो कामयाबी की भी सारी लिमिटेड टूटती है। क्योंकि माहौल बनता है तो उस माहौल में अच्छे अच्छों के फैसले बदल जाते हैं, सोए हुए लोग जाग जाते हैं, ठहरे हुए लोग चलने लग जाते हैं, और जो फैसला नहीं ले पा रहे थे वो फैसला लेने लग जाते हैं। इसका औरा बनता है, उसकी ऊर्जा बनती है, उसके परमाणु बनते हैं, उसकी वर्गणाएं बनती है, और ये सारी चीजें होती है एक शक्ति। मैं तो बहुत बहुत पहले से ही इस बात के फेवर में हूं, क्योंकि संख्या जब एक सीमा से बाहर पहुंचती है तो वो संख्या नहीं रहती है, वो सेना बन जाती है। और वो सेना जब निर्णय लेती है तो कहते हैं धरती पर जब उनके कदम गिरते हैं तो वो काम हमें करके दिखाना है, और एनिवर्सरी से पहले करके दिखाना। मैं स्वागत करता हूं हमारे माननीय सारे पदाधिकारियों का और कोर टीम के सभी साथियों का कि उन्होंने एक फैसला लिया। और टीसीजी का बहुत अधिक सम्मान हम करना चाहेंगे, क्योंकि टीसीजी ने भी उस महान सभा में हमेशा उपस्थित रहने का, कि बुधवार को 8:30 बजे मैं उस मीटिंग में अवेलेबल रहूंगा। और सारे कोर साथियों ने फैसला किया कि हम सारे लोग अवेलेबल रहेंगे। तो अब हिंदुस्तान का सारा नेतृत्व, हिंदुस्तान की सारी शक्तियां, हिंदुस्तान की सारी पॉजिटिव एनर्जी, हिंदुस्तान की सारी नॉलेज एनर्जी और हिंदुस्तान के सारा ही का सारा ऊर्जा पिंड जब हमारे सामने हो तो हमें अपनी टीम का एक बच्चा भी छूटना नहीं चाहिए, टीम का हर साथी। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, दावे के साथ कहना चाहता हूं, उस माहौल में सुनने के बाद में लोग जब उन आंकड़ों को देखेंगे, और जब अभी मैं आपके इस प्रोग्राम में एंट्री ले रहा था तो मैं चूंकि पहले की कीसोल की मीटिंग अटेंड करके आया था, उस मीटिंग से डायरेक्ट इसमें आया, लेकिन मैं आया तो एंट्री फुल हो गई थी, मेरे को जगह ही नहीं मिल रही थी। बस ये जो सीन जब पैदा होता है ना, उस समय जो निर्णय होते हैं ना, वो बहुत कमाल के होते हैं। इसलिए आपको वो स्थितियां पैदा करनी है कि बस आज के बाद, मुझे याद है कि कुछ मीटिंगें ऐसी होती है जो 9 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन लोग 8:30 बजे लाइन में लग जाते हैं। मतलब ये जूम की मीटिंगों में भी वो जानते हैं कि यार मैं लेट जाऊंगा तो मेरी एंट्री नहीं हो पाएगी, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमें वो माहौल तैयार करना है ताकि वो दिन कोई भूल ना पाए, वो शाम कोई भूल ना पाए। और फिर जिन नए मेहमानों को, नए लोगों को आप लाएं तो वो यही कहे यार इतने लोग आते हैं क्या तुम्हारे। मैं तो सोचता था कि आरसीएम चल ही नहीं रहा है,
या मैंने तो कहीं आरसीएम का नाम ही नहीं सुना, ना टीवी में देखा, न अखबार में देखा, न फिल्मी सितारों की जुबान पे देखा, न विज्ञापन में देखा, न नेता लोगों की जुबान पे देखा, पर आपके बीच में आया तो माहौल देखा और उस माहौल से मैंने तो फैसला ले लिया कि मैं बचा हुआ था। आज मेरा निर्णय हो गया। वो निर्णय उस संख्या को देखकर तुरंत प्रभाव से हो जाता है। बाकी की बातें तो बाद में। अब वो रिसेप्टिविटी के मोड में बैठता है उस मीटिंग में। अब वो मीटिंग का देखने के लिए नहीं आता है, अब वो मीटिंग से ग्रहण करने के लिए आता है, अपने निर्णय को दृढ़ता पैदा करने के लिए आता है, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग में बैठता है। जब वो संख्या देखता है ना, तो वो उसी मीटिंग में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के तरीके सीखता है। अदरवाइज पूरी मीटिंग के आखिरी तक आदमी सोचता रहता है, सी देखूं, अभी और देखूंगा, अभी और सोचूंगा। तो ये ताकत है संख्या बल में। संख्या का बल इतिहास में हर जगह पर काम आता हुआ है और मैं जानता हूं और मैं हमेशा के लिए कहता आया हूं कि मुझे आपके ऊपर भरोसा है। मैं इस मामले में दुनिया का अलग ही आदमी हूं जिसे अपनी टीम पर भरोसा होता है। मैं कहा करता हूं कि आपकी मम्मी को भी भले आप पे भरोसा ना हो, आपके पापा को भी ना हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप कमाल कर सकते हैं, आप करतब दिखा सकते हैं और मुझे अपने भरोसे पर भरोसा है, आप पर भरोसा है। और बस उस भरोसे में अब आपको रिकॉर्ड तोड़ना है और ऐसा रिकॉर्ड बनाना है तो उस रिकॉर्ड को तोड़ने की बात नहीं, उस रिकॉर्ड की तरफ देखने की भी कोई हिम्मत नहीं कर पाए। और ये केवल आरसीएम ही कर सकता है दोस्तों, ये केवल आप ही कर सकते हैं, ये आप लोगों का संगठन ही कर सकता है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसका नोट्स आप डायरी में बना लेना, न ट्रेनिंग काम करती है, न टेक्नोलॉजी काम करती है, न टेक्निक काम करती है, काम ट्यूनिंग करती है। पर जिस दिन ये ट्यूनिंग बन जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में एक नई ट्यूनिंग पैदा हो जाएगी कि एक उस दिन वो कहते हैं कि आज तो सारे रास्ते जैसे जिस दिशा में सारी नदियां मुड़ जाती है वो फिर तालाब नहीं रहता है, वो तो फिर महासागर बन जाता है। बस आपको कामयाबी का वो महासागर जो आपकी कामयाबी की राहों को आसान बना दे, आपकी टीम के हर साथी के जज्बे को ऊंचा उठा दे, हर आदमी की कामयाबी के पंख लगा दे, उसके लिए आपको हमारी बात को मानकर इस दिशा में पहल करनी है। आज की मीटिंग का यही उद्देश्य है। इसके बहुत सारे तौर तरीके हमारे सीनियर साथी आज आपके बीच में बताएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको भरोसे के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन आपने गैदरिंग का रिकॉर्ड बना दिया उस दिन आपकी कामयाबी का रिकॉर्ड बनाने की गारंटी मैं ले लेता हूं। आपने जिस दिन गैदरिंग को माहौल में बना दिया, उस समय कौन बोलेगा, उस समय हर ट्रेनिंग में आपको नई बातें मिलेगी, हर चीज में नई बातें मिलेगी। बस इतना ध्यान रखना, जो नोट्स बनाते हैं वही नोट कमाते हैं। जितनी भी ट्रेनिंगों में, जितनी भी मीटिंगों में बैठो, जो नोट्स बनाते हैं वही नोट कमाते हैं। तो आपको बिल्कुल इस जो बुधवार की 8:30 बजे की मीटिंग को अपने घर में एक ऐसी जगह नोटिस बोर्ड लगा देना है और इसको इतना सुपर डुपर हिट कर देना है। कहते हैं कि हर बुधवार एवरी मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 8:30 PM जय आरसीएम। पूरा हिंदुस्तान एक ही बात बोले, सबके मोबाइल स्टेटस पर एक ही बात लगे, सबके कानों में एक ही नारा गूंजे, एवरी वेडनेसडे 8:30 PM जय आरसीएम। पूरा हिंदुस्तान बोले जय आरसीएम। सबके दिलों के ताले खोलेंगे और सबके दिमाग को हिला के एक नया इतिहास बनाएंगे। ऐसी मेरी शुभभावना भी है और ऐसी मेरी मंगल कामना भी है। और ये तरीका आपकी कामयाबी को पंख लगाएगा और आपकी कामयाबी को उस ऊंचाई तक लेके जाएगा और इसी एनिवर्सरी में आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।